में हमारे पास सेकंड चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर का डेफिनेशन आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, वही डेफिनेशन ही मैं दोहराऊंगा। तो रियल नंबर के लिए आप लोगों ने ये स्टडी किया है कि आपके जितने भी रेशनल नंबर हैं और इर्रेशनल नंबर हैं उनका अगर हम यूनियन ले लें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रियल नंबर कहेंगे। वैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सब के सब रियल नंबर कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। वोल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर नंबर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच होते हैं, और पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, नेगेटिव की तरफ कम हो रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव डिजिट आते हैं, नेगेटिव इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव डिजिट्स आते हैं। तो बात करते हैं बच्चों रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं, उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। भले इनके एक शर्त होता है, वो शर्त ये है कि क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आपका क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर उसको 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा उसको अनडिफाइंड नंबर कहेंगे। कोई भी चीज़ 0 के साथ डिवाइड हो तो आपके पास अनडिफाइंड नंबर कहलाएगा। आप कैलकुलेटर से भी इसे ट्राई कर सकते हैं। 0/1 हो सकता है, पी की वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 1/0 रखेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड नंबर, वो नंबर जो डिफाइनेबल नहीं होगा। इसी तरह इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो नंबर जो रेशनल नंबर्स नहीं होते, हम उनको इरेशनल नंबर कहते हैं, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते। स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 6 है, वो नंबर जो स्क्वायर रूट ब्रेक नहीं कर सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इनको अगर ब्रेक करोगे तो ये पॉइंट्स में रिजल्ट देंगे। डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद, आपके पास कोई भी डिजिट हो पॉइंट के बाद आते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जो पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू देके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे 2.25, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आगे ख़त्म हो गया, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू के बाद ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। रिकरिंग वो नंबर होती हैं जो आप ख़ुद को बार बार रिपीट करते हैं, पॉइंट के बाद खुद को अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 3 को रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 5833 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 457 457 457 रिपीट हो रहा है। जो खुद को रिपीट करे हम उसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग वो है जो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, उसके बाद डिजिट चेंज हो सकता है, कभी सेम आएंगे कभी डिफरेंट आएंगे। तो इस तरह की कोई एग्जांपल आपके पास मौजूद है आपकी किताब में। जल्दी पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इनको पढ़ लोगे, सिर्फ आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ मैं, आप ये सब कुछ पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। जी, अब फाइनली आपकी बुक में आ गया है रियल नंबर की डेफिनेशन। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में आपके ये तमाम नंबर सिस्टम जो आप पढ़ते हो ये तमाम के तमाम आ जाते हैं। तो ये खूबसूरत सा एक डायग्राम दिया गया हुआ है, आप इसको याद करेंगे अपने आसानी के लिए। इसी के साथ ये हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लें या मल्टीप्लिकेशन ले लें, बात सेम है, सिर्फ यहाँ पे आप ऐड करेंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में यह है कि अगर कोई भी 2 रियल नंबर आपके पास मौजूद हो, आप उनको प्लस करेंगे, जवाब फिर एक और रियल नंबर आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी यही कंडीशन है। आप लोगों ने सिर्फ ये याद करना है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप ए बी जो है आप ले रहे हो वो रियल नंबर होने चाहिए, उनको जमा करके और जो जवाब आएगा वो भी आपका कहाँ से आएगा, उसी सेट से आएगा जहाँ से आपने उसको सेलेक्ट किया हुआ होगा। अब इस तरह से रिलेटिव एक सवाल है आपकी बुक में, वो भी करेंगे, आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी 2 रियल नंबर आप उनको एक साइड पे ऐड कर लें, उनकी लोकेशन चेंज करके फिर ऐड कर लें, उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सिमिलर हों, हम उनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सेम सिचुएशन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। आपने दोबारा मैं यही कहूँगा कि आपको ये सेंटेक्स याद करना है बहुत अच्छी तरह, और ये भी कंडीशन है उसकी कि आपके तमाम के तमाम एलिमेंट्स रियल नंबर होने चाहिए। आर मतलब रियल नंबर, ये उल्टा ए लिखा होता है, हम इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। ये जो आप लोग ई देख रहे हो ये एप्सिलॉन सिंबल है, इससे आप ये भी कह सकते हैं बिलोंग्स टू, देयर इज़, या इज़ भी बोल सकते हो, आ भी से बोल सकते हो।
तो इसके बहुत ज़्यादा मानी बनते हैं। कैपिटल आर जो आपको नज़र आ रहा है मतलब बिलोंग। ए आपके पास कोई भी वेरिएबल है, आप इस तरह के कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, जैसे 4 + 10 या 10 + 4। बस आप लोगों ने जगह बदल के उनको ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास 3 रियल नंबर होने चाहिए। उसके लिए भी कंडीशन यही है कि ए बी सी जो आप ले रहे हो वो रियल नंबर से होने चाहिए। आप पहले अगर ब्रैकेट डाल रहे हो तो बाद में ब्रैकेट डलेगा। आपको ये सेंटेक्स याद रखना है ताकि आपको याद रहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है क्योंकि आपको प्लस नज़र आ रहा है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इस आइडेंटिटी से आप कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब वही आएगा। इससे मिसाल बच्चों को मैं ये देता हूँ अक्सर कि आप 2 को किस से ऐड अप कर लें जवाब दोबारा 2 आ जाए, मतलब आप इसको ऐसे चीज़ से प्लस या माइनस कर दें जवाब आपके पास दोबारा वही आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। इस केस में 0 ही आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 से आप कुछ भी प्लस करेंगे, दोबारा प्लस करेंगे, जवाब दोबारा वही आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। इस केस के सिंटैक्स को भी याद रखिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, इतने मुश्किल नहीं है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या है, अगर आपसे कोई कहे दिन है, आपको पूछा जाए कि इसका उलट क्या, तो आप बोलेंगे रात। तो एडिटिव इन्वर्स भी इसी तरह है। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू गिवन हो, आपको उसका एडिटिव इन्वर्स निकालने का कहा है, तो आपने उसी वैल्यू को सिर्फ नेगेटिव करके लिख देना है और इनका जो सॉल्यूशन होता है ना वो हमेशा 0 के बराबर होता है, हमेशा 0 बराबर होता है। तो आपके पास अगर नेगेटिव ए गिवन हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव ए कहलाता है। अगर -2 गिवन हो, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +2। अगर +2 गिवन हो, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ में जवाब आपके पास क्या है, 0 आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। बाकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में थोड़ी सी चेंज है। तो आइडेंटिटी में मैं आपसे यही कहूँगा, दोबारा वही मिसाल दूंगा कि 5 से आप ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें जवाब दोबारा आपके पास 5 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, तो ज़ाहिर है आपके जहन में एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू होगी 1। तो 1 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सेंटेक्स याद कीजिएगा, आपके सवाल में हेल्प करेगी। तो आप 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें जवाब बिल्कुल वही आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस केस में 1 आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और 0 आपके पास क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी थी। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी सिंपली मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो आप उसको डिवाइड करेंगे, अगर डिवीजन गिवन में मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में आपके पास जवाब हमेशा 1 ही आएगा, जैसे कि वहाँ 0 आ रहा था, यहाँ पे आपके पास जवाब क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जवाब आपके पास 1 आता है, एडिटिव इन्वर्स में आपके पास 0 जवाब आ जाता है। उम्मीद है आप समझ चुके हैं इसको। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन भी होती है हमारे पास। आप कुछ भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे a जो है b + c के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये तमाम के तमाम रियल नंबर से ताल्लुक़ होने चाहिए इनका। आप जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे तो इसके भी रिलेटिव कोई अगर सवाल आएगा तो इंशाल्लाह इसको भी हल कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, आपके पास इक्वल साइन के जितने भी रिलेटिव आपके पास प्रॉपर्टी बनती हैं हम उनको इक्वलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। जिसमें से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका मतलब ही यही है कि कोई भी रियल नंबर है वो खुद अपने एक रियल नंबर के बराबर होता है। जैसे a = a, इसके आप कह सकते हैं कि 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब ये भी कह सकते हो जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो जाए, तो बाउंस बैक कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ये थोड़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह दिखती है कि a = b, आप इसको एम्प्लीसाइज करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, b = a के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास इसी तरह आपने इस सेंटेक्स को याद रखना है, ये चीज़ें बहुत अहम हैं, आप लोगों ने इनको याद रखना है। इन्हीं के तहत आपके आगे के जो एक्सरसाइज 2.1 है इनके सवालात सारे सॉल्व होंगे। तो ये आपके पास हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आप
ए इक्वल टू बी में दोनों तरफ एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ ए इक्वल टू बी हो रहा है तो यहाँ पे ए के साथ भी सी को मल्टीप्लाई किया, बी को भी सी के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी को आपने क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। यहाँ पे सी मौजूद है, यहाँ पे सी मौजूद है, अगर आप दोनों तरफ सी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी। इस प्रॉपर्टी को हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी में आप दोनों तरफ ऐड कर लेंगे एक टर्म को, और अगर आप उन्हें उनको कैंसिल करना है तो उन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे भी प्लस सी है, यहाँ भी प्लस सी है, तो दोनों तरफ आप माइनस करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी आ जाता है। काफ़ी आसान प्रॉपर्टी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिकटोमी प्रॉपर्टी में आपके पास 3 केसेस आती हैं, ट्रिक बोलते हैं 3 को। इसमें एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास ए की वैल्यू बी से छोटी हो सकती है, आप ये भी हो सकती है कि ए और बी बराबर हों। इसमें ये केस भी आ सकता है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी हो, तो ये ट्रिकटोनोमी कहलाती है, इसको हम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पीछे भी हम लोगों ने पढ़ी थी, ये बिल्कुल उसी तरह है। इसमें लिखा हुआ है कि ए लेस देन बी, असल में ये इनइक्वलिटी की बात कर रहा है। इनइक्वलिटी मतलब या तो फिर छोटा हो सकता है एक डिजिट दूसरे डिजिट से, या तो फिर बड़ा हो सकता है, तो या तो फिर इक्वलिटी की बात होगी तो बराबरी की बात होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, वो कह रहा है कि ए की वैल्यू बी से छोटी है और बी की वैल्यू सी से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी से छोटी वैल्यू है। तो कॉमन सेंस सी बात है, अगर ए बी से छोटी हो गई और बी सी से छोटी हो गई, इसका मतलब है ए सी से भी छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे भी इसी को लेके गए हैं, लेकिन सिर्फ साइन चेंज किया। यहाँ पे छोटी वैल्यू दिखा रहे थे, यहाँ पे बड़ी वैल्यू दिखा रहे हैं। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है और बी की वैल्यू सी से भी बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू सी से बड़ी ही होगी। आप अगर इसको करके देखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आप लोगों ने इनको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये सेंटेक्स याद रखना है, इन्हीं सेंटेक्स के मुताबिक आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी में आप दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनइक्वलिटीज़ में बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, बस सिंबल्स आपके पास चेंज है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी यही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं, आप दोनों तरफ एक चीज़ को मल्टीप्लाई करें, बस साइन इनइक्वलिटीज़ का आ रहा है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। उम्मीद है आप लोग ये सब समझ चुके हैं, ये आपके बुक में मौजूद हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं बड़े बड़े आराम से। आप इनके सेंटेक्स याद कीजिएगा। अच्छा, ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो बच्चों, अभी आप लोगों को मैंने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, ये देख लें। यहाँ पे a प्लस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 प्लस a, मतलब क्या है, ये एक तो ऐड हो रही हैं और साथ साथ अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट साइड गेट की लोकेशन चेंज है। तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखो वही केस है, यहाँ के जो केस था यहाँ पे वही केस है, बस यहाँ पे जो पे साइन इस्तेमाल हो रहा है वो मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे साइन क्या था, प्लस का था। ये जी आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये आपके पास भी कौन सी है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। तो